हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। पंचकुला के सेक्टर 5 से यवनविका ओपन थिएटर से यात्रा की शुरुआत हुई। तिरंगा यात्रा मेजर संदीप शांकला चौक तक चली। इसी दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के 9 ठिकाने तबाह किए गए। सरकार ने न सिर्फ बॉर्डर सील किए बल्कि सिंधु जल संधि भी निलंबित करते हुए पाकिस्तान पर चोट की। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल टिप्पणियां करना रह गया है। उन्होंने कहा कि पहले तो विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और अब लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद बन। इस कड़ी में सीएम सैनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने संकल्प लिया था कि अब आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। देश के नौजवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। उस जमीन को नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया। नायब सैनी ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। सेना ने आतंकियों को निशाना बनाया जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा बार बार सीज फायर का उल्लंघन किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यह ना युद्ध का समय है और ना ही खून के साथ पानी बहाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को केवल 3 घंटे का समय मिला और उन्होंने उस दौरान पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया।